अफ्रीका के घाना में 63 साल के पादरी ने 12 साल की एक छोटी बच्ची से मैरिज की, है ना। यह खबर जैसे ही सामने आई, देश की वामपंथी मीडिया संस्थानों ने हिंदू पुजारियों को बदनाम करने का अपना पुराना एजेंडा चलाना शुरू कर दिया। मैरिज करने वाले पादरी को पुजारी बताकर खबर लिखा जाने लगी। मतलब आप सोचिए, जो पादरी था उसको उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया और बोला कि भाई ट्रांसलेशन हमने कर दी है, और पादरी को, जो कि एक मतलब इन क्रिश्चियन धर्म में होता है, इनके मजहब में होता है, उस पादरी को पुजारी बताकर खबर लिखी जाने लगी। मामला जब घाना के नंगुआ का है, जहां 63 साल के एक पादरी गबोरबू वोनोबू नोअमा बोरकरेट लावे ने 12 साल की बच्ची से मैरिज की है और क्रिश्चियन परंपरा के मुताबिक उसका शुद्धिकरण भी करवाया। इस बेमेल मैरिज की वकालत करने वाले के कुतर्कों के मुताबिक यह शादी पुराने रिवाजों का हवाला देकर की गई, जिसके तहत कहा गया कि ईसाई पादरी को एक कुंवारी लड़की से शादी करनी होती है। इस घटना में पादरी को हेडलाइन में पुजारी बता दिया गया। अब देखिए विडंबना, देखिए, जिसके बाद मीडिया संस्थान के इस रवैये की आलोचना हुई है। हालांकि बाद में इसमें सुधार किया गया। अब सवाल है कि इसे जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत किया गया है या फिर कुछ और है, क्योंकि यह पहली घटना नहीं है जब हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश रची गई हो। यूपी बिहार से अक्सर नंदी के साथ त्रिशूल लेकर भीख मांग रहे साधु के भेष में अब्दुल पकड़ा गया है। जुलाई 2022 में इसी तरह की तस्वीर सामने आई थी, जब वैशाली में साधु के वेश में बसहा बैल लेकर भिक्षाटन कर रहे लोगों का खुलासा हुआ तो पता चला ये मुस्लिम है। अब इस मामले में भी आप जानिए क्या है पूरी खबर, क्या है पूरा मामला, और इस रिपोर्ट को देखिए और मामले की गंभीरता को अच्छे से समझिए। अफ्रीका के घाना में 63 साल के पादरी ने 12 साल की एक छोटी बच्ची से मैरिज किया है। ये खबर जैसे ही सामने आई, देश की वामपंथी मीडिया संस्थानों ने हिंदू पुजारियों को बदनाम करने का अपना एजेंडा चलाना शुरू कर दिया। मैरिज करने वाले पादरी को पुजारी बताकर खबर लिखी जाने लगी और मामला घाना के नंगुआ का बताया जा रहा है, जहाँ 63 साल के एक पादरी गबोरबू विनोबो नुओमो बोरकेटे लावे ने 12 साल की बच्ची से मैरिज किया और क्रिश्चियन परंपरा के मुताबिक उसका शुद्धिकरण भी करवाया। इस बेमेल मैरिज की वकालत करने वालों के कुतर्कों के मुताबिक ये शादी पुराने रिवाजों का हवाला देकर की गई, जिसके तहत कहा गया कि ईसाई पादरी को एक कुंवारी लड़की से शादी करनी होती है। इस घटना में पादरी को हेडलाइन में पुजारी बताया गया, जिसके बाद मीडिया संस्थान के इस रवैये की आलोचना हुई। हालांकि बाद में इसमें सुधार किया गया। तो वहीं अब सवाल ये है कि इसे जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत किया गया, क्योंकि यह पहली घटना नहीं है जब हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश रची गई हो। यूपी बिहार से अक्सर नंदी के साथ त्रिशूल लेकर भीख मांग रहे साधु के विभेष में अब्दुल को पकड़ा गया है। जुलाई 2022 में इसी तरह की तस्वीर सामने आई थी, और जब वैशाली में साधु के वेश में बसहा बैल लेकर भिक्षाटन कर रहे लोगों का खुलासा हुआ तो पता चला कि ये मुस्लिम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, आपने देखा किस तरीके से पादरी को पुजारी बना दिया और खबर छप जाती है, खबर दिखा दी जाती है। फिर जनता में क्या संदेश जाता? जनता समझती है कि भाई मीडिया संस्थान ने चलाई है तो ये बिल्कुल सही होगी, और इसी तरीके से एक और अध्याय जुड़ जाता है हिंदू धर्म को बदनाम करने का, हिंदुत्व को बदनाम करने का। अब जाने में किया अनजाने में किया, ये तो वो मीडिया संस्थान जाने और उनकी सोच जाने।